हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज आइलैंड। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, वो है कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का आज आप इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी हमें क्यों पढ़ना जरूरी है। तो आप देख पाएंगे बोर्ड पे मैंने टाइटल बनाया है व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। पहला नंबर में हम समझेंगे कि कॉन्ग्रुएंसी आखिर है क्या, और दूसरा नंबर में हम समझेंगे व्हाई डू वी नीड टू स्टडी, हमें आखिर कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने की जरूरत क्या है, क्यों हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना चाहिए। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्ग्रुएंसी क्या है। चलिए हम आपको पहले कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं कुछ समझाता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी क्या है। आपने जेरोक्स पेपर देखा होगा, जेरोक्स पेपर फोटोकॉपी वाला पेपर जिसमें जेरोक्स करते हैं, ठीक है। वो कुछ रेक्टेंगल का शेप का होता है, आयताकार शेप का होता है। अगर आपने पूरा व्हाइट देखा होगा तो पूरा व्हाइट में, या फिर अगर आपने कुछ चीजें जेरोक्स कराई होंगी तो वो जेरोक्स पेपर कुछ इस तरह का होता है। अगर आपने इसे ध्यान से देखा होगा तो आपने देखा होगा कि ये पेपर हमेशा एक कॉमन साइज का आता है। कॉमन साइज मतलब ये A4 साइज बोलते हैं इसको, ये हमेशा A4 साइज में ही आता है। ये एक पेपर जितना बड़ा होगा दूसरा पेपर भी उतना ही बड़ा, तीसरा पेपर भी उतना ही बड़ा। कह सकते हैं कि उसका पूरा बंडल एक ही साइज का पेपर से भरा हुआ होता है। अब एक ही साइज का पेपर कहने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ आप इस पेपर को एक टेबल पर रख दीजिए। उस टेबल पे रखने के बाद आप उसको वर्टिकली देखिए। वर्टिकली मतलब जस्ट उसके ऊपर अपने चेहरे को ले जाके देखिए, तो आपको लगेगा कि वो एक ही पेपर है। ऑब्वियसली एक रखे हैं तो एक ही लगेगा। अब उसके ऊपर दूसरा पेपर भी आप रख दीजिए, एकदम ध्यान रहे, दूसरा पेपर भी रखेंगे एकदम उसी पेपर के ऊपर रखना है, जरा सा भी साइड नहीं। अब फिर से आप उसके वर्टिकली जाके देखिए, आप उसके ऊपर जाके देखिए, तो आप देखेंगे उस समय भी आपको एक ही पेपर दिखाई पड़ रहा होगा। आप तीसरा चौथा पांचवा पेपर भी उसके ऊपर अगर रख देंगे तो फिर भी आपको एक ही पेपर दिखाई पड़ेगा। आपको लगेगा कि यहां पर सिर्फ एक ही पेपर रखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि जितने भी पेपर थे वो सब के सब इक्वल शेप एंड साइज के थे, यानी कि उसका ब्रेथ जितना था लेंथ भी उतना ही था। तो जब इस तरह के शेप वाले चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, यानी कि कह सकते हैं कि पहला पेपर का लेंथ ब्रेथ दूसरे पेपर के लेंथ ब्रेथ के एकदम इक्वल था, तो यदि कोई दो ऑब्जेक्ट या यदि कोई दो फिगर आप ऐसा देखते हैं जिसका लेंथ और ब्रेथ एकदम सेम टू सेम रहे, तो कह सकते हैं कि वो दोनों शेप या वो दोनों ऑब्जेक्ट कॉन्ग्रुएंट है। अब यहां पे मैंने सिर्फ जेरोक्स पेपर का बात किया है, आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। आप अपने बुक को देख सकते हैं, बुक में जितने पेपर्स आपके होंगे, अगर कोई एक बुक उठाएंगे तो उसमें जितने भी पेजेस होंगे वो सारे पेजेस को भी आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी किसको कहें, आपको समझ में आया। दो ऑब्जेक्ट को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, कंडीशन ये है कि उसका टोटल शेप एंड साइज इक्वल हो। टोटल शेप एंड साइज कहने का मतलब लेंथ भी दोनों शेप का इक्वल हो, ब्रेथ भी दोनों शेप का इक्वल हो। अगर आप वो 3D ऑब्जेक्ट है, यानी कि कोई बाहर जिसको आप देख पाएंगे वैसा ऑब्जेक्ट है, तो वो हाइट भी उसका इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह के केस में आप कह सकते हैं कि दोनों शेप या दोनों ऑब्जेक्ट आपका कॉन्ग्रुएंट है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि कॉन्ग्रुएंट एक्चुअली होता क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि दो रेक्टेंगल अगर सेम लेंथ और ब्रेथ का रहेगा तो दोनों रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट है। यदि दो स्क्वायर की मैं एग्जांपल लूं, दो स्क्वायर मैंने लिया है, अगर दोनों ही स्क्वायर, अगर ये 4 सेंटीमीटर इसका लेंथ ब्रेथ है, स्क्वायर को आप जानते होंगे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो लेंथ जितना ब्रेथ भी उतना। तो अगर इसका भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो कहेंगे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। उसी तरह से अभी मैंने जो पेपर का एग्जांपल लिया था तो ये कुछ रेक्टेंगुलर शेप का था, आयताकार शेप का था, तो कहेंगे ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है। अगर मैं दो सर्कल का एग्जांपल लूं, दो सर्कल यदि इक्वल रेडियस का है, अगर इसका भी रेडियस 5 सेंटीमीटर रहे
और इसका भी रेडियस अगर 5 सेंटीमीटर रहे तो हम कहेंगे कि ये दोनों सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट है। तो शेप एंड साइज, लेंथ ब्रेथ और हाइट, टोटल चीजें इक्वल अगर आपको मिलता है दो शेप का, दो ऑब्जेक्ट का, तो आप कहेंगे कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन का आपको आंसर मेरे ख्याल से मिल गया होगा, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन के आंसर में, व्हाई डू वी नीड टू स्टडी। आखिर हमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों हम कॉन्ग्रुएंसी को पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको कि आपने मैथ्स के जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, भले ही आपको ये बात नहीं पता हो, बट वो सारे टॉपिक को अपने आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करते जरूर हो। जो भी चीजें आप पढ़ रहे होते हैं, अगर आप ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं तो ज्योमेट्री में ही ये सारी चीजें आएंगी, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह, उन सब चीजों को अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप अगर कैलकुलेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीजें प्लस माइनस वगैरह, जितने भी चीजें सीखे हैं आप अभी तक मैथ्स में, वो सब चीजों को आप डेली लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करते हैं। भले आपको पता नहीं होता है कि आखिर वो कौन सा टॉपिक था जिसको अभी अपने करंट सिचुएशन में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये भले आपको उस समय याद ना रहे, लेकिन आप करते जरूर है। तो देखिए हम लोग की कॉन्ग्रुएंसी को आखिर किस तरह से यूज करते हैं, कहां हमें जरूरत पड़ता है कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करने के लिए। तो यहां पर भी मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं तो आप और बेटर समझ पाएंगे। आपने देखा होगा आपके घर के विंडोज जब बन रहे होते हैं, घर के खिड़कियां जब बन रही होती हैं, तो खिड़कियां दो तरह से लोग बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल खिड़कियां जो बनाते हैं वो दो पल्ले का होता है। दो पल्ले मतलब यहां पर एक इधर ओपन होता है और दूसरा इधर ओपन होता है। बहुत सारे लोग हालांकि खिड़कियां एक ही का बना देते हैं, सीधा एक ही साइड पूरा का पूरा ओपन हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द पीपल की जो खिड़कियां होती है वो एक बार इधर खुलता है और दूसरा पार्ट इधर खुल रहा होता है। तो आप दोनों पार्ट को अगर देख पाएंगे ठीक से, ये वाला पार्ट और दूसरा ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका लेंथ ये पार्ट और इसका ब्रेथ दोनों ही एकदम से हूबहू होगा, दोनों एकदम से इक्वल होगा। जो इसे आपके घर में बना रहा होगा कारपेंटर, उसे हालांकि पूछिएगा कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है तो वो नहीं बता पाएगा, बट उसे पता होता है, वो प्रॉपर मेजरमेंट के साथ इसे बना रहा होगा। अगर आप घर पे ऑब्जर्व करेंगे ठीक से तो आप देखेंगे कि वो इस साइड जितना मेजर करेगा वो इस पार्ट के लिए भी उतना ही मेजर करेगा। अगर ये 5.2 सेंटीमीटर लेगा तो इसको भी वो 5.2 सेंटीमीटर ही लेगा। अगर ब्रेथ को वो ले रहा है इधर 4 सेंटीमीटर तो इस साइड के ब्रेथ को भी वो 4 सेंटीमीटर ही लेगा जरूर। तो कहेंगे कि वो दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट को ही ले रहा होता है। जब भी दो पार्ट बनाएगा तो वो कॉन्ग्रुएंट ही होगा। तो देख सकते हैं यहां पर किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी का इस्तेमाल करके दो शेप को एकदम से इक्वल दिखाया है। एक और एग्जांपल देके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं और दिखाता हूं कि मैं किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। आप ट्रेन पे सफर किए होंगे तो ट्रेन कभी कभार किसी ब्रिज से होकर जब गुजर रही होती है तो आपने नोटिस किया होगा वो ब्रिज कुछ इस तरह का बना होता है। ब्रिज के ऊपर अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो कुछ इस तरह के आयरन के मोटे मोटे रॉड्स लगे हुए देखे होंगे आपने। आपकी ट्रेन यहां से गुजर रही होती है और साइड साइड में ब्रिज के दोनों तरफ में ये आयरन के मोटे मोटे रॉड्स कुछ इस तरह के ट्रायंगुलर शेप के आपको दिखाई पड़ा होगा। तो अगर आप कभी अगर ऐसा मौका मिले, ब्रिज में अगर आपको उतरने का मौका मिले या ब्रिज को पास से आपको विजिट करने का मौका मिले, देखने का मौका मिले, तो आप यहां जाइएगा और ऑब्जर्व कीजिएगा कि ये ट्रायंगल्स सारे के सारे एकदम एक शेप के होते हैं, एक शेप एंड साइज का होता है। अगर आप यहां से खड़े होकर देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा यहां जितना हाइट होगा, आप इस साइड भी खड़े होकर इसे मेजर करेंगे तो आपको सेम ही हाइट मिलेगा। आप यहां से यहां का अगर हाइट मेजर कर पाए तो जितना हाइट होगा आपको इसका भी हाइट सेम ही मिलेगा। इस ब्रेथ की बात करें या यहां से यहां तक की बात करें तो इस ट्रायंगल का भी उतना ही होगा, इस ट्रायंगल का भी उतना ही होगा। यानी कि उस ब्रिज में जितने भी इस तरह के शेप आपको दिखाई पड़ेगा वो सब के सब इक्वल ही होगा। टोटल का लेंथ ब्रेथ सब का इक्वल होगा। तो क्या हमने देखा और समझा कि
कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज करके, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ने के बाद ही वो इंजीनियर साहब जिन्होंने इसे बनाया होगा, तो वो कॉन्ग्रुएंसी का ही इस्तेमाल किए होंगे कि एक ट्रायंगल को कैसे दूसरे ट्रायंगुलर शेप का जो आयरन रॉड्स था उसको कैसे इक्वल करना है। तो उसको इक्वल करने के लिए उन्होंने इस साइड को इसके इक्वल किया होगा, इस साइड के इक्वल इस साइड को लिया होगा, और साथ ही साथ इस साइड के इक्वल इस साइड को किया होगा, और फिर उस तरह का शेप उन्होंने बनाया होगा। तो इस तरह के जितने भी शेप को उन्होंने बनाया होगा तो कॉन्ग्रुएंसी का ही इस्तेमाल करके उन्होंने इसे बनाया होगा। तो इस तरह से कुछ एग्जांपल्स देके मैंने आपको समझाने का कोशिश किया कि आखिर किस तरह से कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो दोस्तों होप आप इसे समझ पाए होंगे कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है और कॉन्ग्रुएंसी का हमारे डेली लाइफ में क्या क्या यूसेज है। अब जो इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथ्स में इसका कैसे इस्तेमाल है, वो मैं अगले वीडियोस में लेकर आऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि सर हमारे बुक में तो ये SAS, SSS, RHS ऐसे कुछ लिखे हुए हैं और उन चीजों का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया। तो बिल्कुल वो चीज है कि कॉन्ग्रुएंसी को आप मैथमेटिकल टर्म में किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, वो सेकंड पार्ट है। तो मैंने ये बेसिक्स बताया कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। अगर आप बेसिक्स समझ गए हैं तो मैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी लेकर आ रहा हूं कॉन्ग्रुएंसी का। तो दोस्तों आप लोग को ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। यदि अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा भर के अपने दोस्तों को, भाई बहन लोगों को शेयर करें। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।